हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। आज मैं बहुत दिन बाद एक डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो बनाने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ मालती चौहान और उनके हस्बैंड की, उनके बेटे के बारे में। और कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर ऐसी आ रही जो शायद मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या सिर्फ फेमस होने के लिए या सिर्फ व्यूज़ के लिए उन चीज़ों को भी आप नुकसान पहुँचाओगी जो शायद कभी आपकी बहुत बड़ी हिम्मत रही होगी। जैसे कि हम सबको पता है मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत सारे एलिगेशन एक दूसरे पर लगाए गए थे और उनके खुद के हस्बैंड जो हैं, जो आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो भाषण दे रहे हैं। और हाँ, मालती के जाने को सिर्फ 2 साल ही हुए होंगे और उन्होंने शादी भी कर ली है। पर अब जो चीज़ें वो बोल रहे हैं वो बिल्कुल भी शायद मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही। पर यदि आपने उनकी वीडियोस देखे हैं तो आप भी ज़रूर बताइएगा। मालती की डेथ कैसे हुई थी वो रहस्यमय ही रही है। बहुत सारे एलिगेशन एक दूसरे पर लगे, पर जो भी चीज़ें सामने आई, यदि आपने मालती की वीडियोस देखे होंगे तो आपको याद होगा उसके इस दुनिया से जाने के पहले के कुछ वीडियोस, जिसमें साफ नज़र आ रहा था कि उसके और उसके पति के जो रिश्ते थे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मनमुटाव चल रहे थे, वीडियोस आ रहे थे। और मालती का लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे भी आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा। और सच बताऊँ, जब मैंने ये वीडियो देखी थी ना कि मालती इस दुनिया में नहीं है, मुझे वो सब चीज़ प्रैंक लग रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सच में नहीं है। पर जब सच्चाई पता चली तो सच में पैरों तले जमीन निकल गई कि जो लोग सच में इतना परेशान कर रहे थे, सबको पता है ससुराल वालों की साइड से, उसके पति के साइड से उसको बहुत परेशान किया जा रहा था। और आज भी उसकी मौत का असली कारण क्या है, क्या आप लोग जानते हो? नहीं। पर जितनी चीज़ें हमारे सामने आई है और जो चीज़ें हमने देखी है कि कुछ तो ऐसा होगा कि उसका पति जेल में था, मतलब वो जिसकी वजह से उसकी वाइफ इस दुनिया से चली गई। आज वो बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी ये करता है। वो जेल चला गया था। अब उसके बाद क्या हुआ उसके ऊपर बात करते हैं। वो जेल चला गया, उनका बच्चा बहुत छोटा था उस टाइम इसके पति के खानदान वालों ने उस बच्चे को नहीं रखा। किसने रखा? मालती की बहनों ने। एक का नाम संगीता है और एक का नाम शायद शांति है। मैं नाम गलत तो नहीं बता रही हूँ, ज़रूर बताइएगा। संगीता, शांति, जो एक बिल्कुल मालती, वैसे वो तीनों बहनें उनके फेस मिलते हैं, पर एक जो छोटी बहन है वो मालती से बहुत मिलती थी। वो भी युवराज, मालती के बेटे का नाम युवराज था, बहुत प्यार करती थी। और एक और बहन जो है मालती से बड़ी थी, संगीता, वो भी बहुत प्यार करती थी। और मैं सच बताऊँ, रेगुलर मैंने वीडियोज़ नहीं देखी, पर कई बार हमारे फीड में आ जाती ना वीडियो, मैंने तब देखा है। युवराज को वो लोग बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छे से रखते थे। पर सबसे बड़ी बात ये होता है, एक बच्चे की माँ नहीं है, बाप जेल चला गया। यदि देखा जाए तो बाप के खानदान वालों को रखना चाहिए था। यदि आज वो उस बच्चे पर इतना हक जमा रहे हैं तो शायद उनके खानदान वालों को रखना चाहिए था। पर पाला किसने 2 साल? मौसी लोगों ने। उनकी जैसी हालत थी, जितनी हैसियत थी, उन लोगों ने उस तरीके से पाला। पर ये अब जेल से बाहर आ गया। और कहीं ना कहीं मैंने कुछ वीडियोस देखी है जिसमें बताया जा रहा है कि मालती के फैमिली वालों ने ही उसको जेल से बाहर निकलने के लिए जो कुछ भी प्रोसेस होती है वो की और निकाला। अब वो जेल से आने को लगभग 6-7 महीने हो चुके हैं। इनकी बहुत वीडियोस आ रही थी, एक और जो दूसरी लड़की इनकी लाइफ में आई है उसके साथ। और ये कभी भी ऐसा कंटेंट नहीं देते जिससे कुछ अच्छी सीख मिले। ये सिर्फ या तो वो एक डांस, गाना, शादी या फिर कंट्रोवर्सी। तो अभी इतने दिन तो इनका चल रहा था, दूसरी लड़की के साथ वीडियोस आ रही थी, गाना आ रहे थे, ये आ रहा था। इतने दिन इनको याद नहीं आया कि 7 महीनों में इनकी मतलब 7 महीने हो चुके उनको आए हुए। इतने दिन में उनको याद नहीं आया कि उनके बेटे के साथ क्या क्या हुआ था। अभी लाइटिंग बिल्कुल मेरे फेस पे नहीं पड़ रही, बहुत अंधेरी अंधेरी वीडियोस आ रही हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। क्योंकि मैं उस साइड मुँह करके करूँगी ना तो सामने से गेट है वो दिखता है, इसलिए मैं जैसा हो रहा है वैसे बैठ के वीडियो बना रही हूँ। तो हाँ, ये इतने दिन हो गए जेल से आए, इनको तब तक कुछ भी याद नहीं आया कि मुझे मेरे बेटे के साथ क्या हुआ, वो चीज़ ऑडियंस को बताना है। जब ये छूट कर आए थे तो ये खुद मालती की बहनों को बोल रहे थे कि ये भी मेरी माँ के समान है, इन्होंने मेरे बेटे को इतने दिन रखा, इसका मैं ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। और सच में रहना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे का पिता जेल में था, माँ थी नहीं, और उसको जिस टाइम, मतलब वो तो उस टाइम बोल भी नहीं पाता था, उस टाइम यदि जिसने पाला है ना, वो सच में जन्म देने वाले से बढ़कर है अब। पर 7 महीने में इनको खबर नहीं आई क्योंकि ये बिजी थे दूसरी जगह पर, दूसरी लड़कियों के साथ वीडियोस बनाने में, उनके साथ ऐसे ऐसे सीन करने में कि लोग उनको क्या ही बोल रहे थे आपको पता था।
पर अब अचानक से इन्होंने शादी भी कर ली है। शादी के बाद अब अचानक से इनके पास शायद कोई अच्छा टॉपिक नहीं है। मैं तो खुले शब्दों में बोलूँगी, कितने दिन तो इनके पास टॉपिक था एक लड़की के साथ अपने रिश्तों की सच्चाई नहीं बताना, उसके साथ वीडियोज़ पे वीडियोज़ लाना, तो वो टॉपिक था। अब वो टॉपिक भी ख़त्म हो गया है, शायद इनके भी व्यूज़ नहीं आ रहे, तो इन्होंने कंट्रोवर्सी करना स्टार्ट किया भी तो किससे? उससे जिन्होंने इनके बच्चे को 2 साल तक रखा, जिसने इनके बच्चों को 2 साल तक रखा। अब ये इनका बोलना है कि इनका बेटा वहाँ बहुत दुखी था, बहुत तकलीफ़ में था और उनके बेटे के नाम से उन लोगों ने चैनल बनाया था। तो एक बात बताऊँ, मैंने अभी शांति की दीदी का वीडियो भी देखा और उन्होंने जो चीज़ बोली मुझे बहुत सही लगी। वो लोग पर्सनली बैक कैमरा कैसे मुझे नहीं पता, पर जितना कैमरे पर देखा है उस अकॉर्डिंग मैं रिएक्शन दूंगी। उन्होंने बोला है कि उनके पास खेती किसानी नहीं थी, उनके पास कोई ऐसी जॉब नहीं थी कि हाँ भाई हर महीने पैसे आ रहे हैं, या कोई सर्विस में नहीं था। यदि उन्होंने मालती के नाम से, वो भी उनकी सगी बहन थी, मालती के नाम से यदि और मालती के बेटे के नाम से जो चैनल बनाया है, शांति युवराज करके कुछ ऐसा चैनल बनाया है, चैनल बनाया भी है तो उस बच्चे को पालने के लिए ही बनाया है। और ना भी पालने के लिए बनाते तो वो उनकी बहन का बेटा भी था। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए, पूरी ज़िंदगी इस चीज़ का एहसान मतलब मानना चाहिए कि आपके बच्चे को उस टाइम, नहीं तो आपका भाई था जिसका आप इतनी बड़ी बड़ी तारीफ़ करते हो, और जो उसकी बीवी है वो लोग क्यों नहीं ले गए? और जहाँ तक इनकी माँ भी है, तुम्हारे ख़ानदान के लोग क्यों नहीं ले गए तुम्हारे बच्चे को? एक तो मालती की बहन जो चीज़ बोल रही है कि उस बच्चे को मतलब जो सूसू पॉटी करने का टाइम था, साफ़ सफाई, जो खिलाना पिलाना, रात रात भर जगना, बीमार हो जाता था तो देखना। जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे कि छोटे बच्चे को बिना माँ बाप के कोई और यदि पालता है ना, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। उसने उस टाइम उस बच्चे को पाला। आज तो वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, खुद खा सकता है, खुद शायद सूसू पॉटी जा सकता है, तो तुम्हें बहुत आसान लग रहा होगा, पर उसने, उन लोगों ने आपके बच्चे को उस टाइम पाला, शायद जब उस टाइम वो कुछ नहीं समझता था, सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसको अपनी माँ की थी। और आज आप बेशरम बनकर जो उन लोगों के बारे में इतना बोल रहे हो, मेरा बच्चा अनाथ आश्रम चला जाता, मेरे बच्चे को खाने नहीं दिया जाता था, मेरे बच्चे को कपड़े नहीं दिए जाते थे, तुम्हारे ख़ानदान वाले कहाँ चले गए थे? क्यों नहीं तुम्हारे बच्चों को लेकर आए? मैं इनकी वीडियोस रेगुलर बिल्कुल नहीं देखती हूँ, मैं सच बताऊँ, मैं इनके वीडियोस नहीं देखती हूँ, पर ये रिएक्शन देना था। तो अभी जो इनके 3-4 वीडियोस आए हैं युवराज को लेकर, जो भी मैंने वो वीडियोस देखे हैं, और मालती की जो बहन है बड़ी वाली, उनके वीडियोस देखे, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत गलत कर रहे हैं। और जब गलत कर रहे हैं तो भाई हम तो रिएक्शन चैनल वाले हैं, बोलेंगे ही। हाँ, ये धमकी भी दे रहे हैं, मतलब जिन्होंने इनके बच्चे को 2 साल तक रखा, पाला पोसा, खिलाया, किसी भी तरीके से किया, पर उन्होंने अपने पास रखा, उनको ये धमकी दे रहे हैं कि मेरे बेटे का नाम लिया गया ना तो वो चैनल भी उड़वा देंगे। और इनकी बात करने का तरीका आप देखिएगा, बहुत ज़्यादा घमंड झलकता है बातों में। तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिला है, तुम्हारा हक है, ये है वो है, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, तो वो भी उसकी मासियाँ हैं। उन्होंने उस टाइम उसको पाला है जिस टाइम उसके माँ बाप नहीं थे, और मुझे लगता है उनका हक बनता है। और हाँ, एक चीज़ और, ये बोल रहे हैं कि इनके बेटे के नाम से व्यूज़ कमा के वो लोग कमाई हैं, रखी है, ये किया है, वो किया है, बहुत सारे लोग सोना चांदी गहने दिए हैं। उसकी मासी ने अभी वीडियोस में बोला, सोना चांदी या जो भी बोल रहे हो ना, बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे बच्चे को, वो रख लिए हैं। तो उसकी मासी ने तो बोला ऐसा कुछ नहीं मिला है जो सोने चांदी की बात कर रहे हैं, और यदि मिला भी है तो तुम जांच करवाओ, पुलिस को लाओ, घर में तलाशी लो, जहाँ पर भी तलाशी दिलवाना है वहाँ लो, और प्रूफ के साथ आकर बोलो कि हाँ इसने इतने पैसे या इतना सोना चांदी दिया था। सिर्फ तुमने बोल दिया, मतलब तुम बदनाम करने पर हो। और मैं तो एक चीज़ बोलूँगी, एहसान मानने वाला जो होता है ना, यदि वो सच में लाखों रुपए भले ही ले ली हो, पर एक इंसान के मन में ये होता है कि मैं नहीं था, मेरी बीवी तो ऊपर ही चली गई थी, मेरे बच्चे को उन्होंने रखा है, वो कुछ भी करी हो, पर वो 2 साल अपने पास तुम्हारे बच्चे को रखी हो, तुम्हें इसका एहसान मानना चाहिए था, और तुम्हें पूरी ज़िंदगी उसका एहसान मानना चाहिए था। आज हम लोग ही एक दिन अपने बच्चे को छोड़कर चले जाए ना, तो रातों की नींद उड़ जाती है कि हमारा बच्चा सोया कि नहीं सोया, और वो 2 साल रखे हैं। सोचो, तुम्हारे ख़ानदान के इतने अच्छे लोग थे, क्यों नहीं ले गए बच्चे को? मुझे नहीं अच्छा लगा बिल्कुल भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे भी फील होती है कि जो भी बच्चे होते हैं ना, आज
देखो जो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा है, मासी मामा नाना नानी ये सारे फर्ज निभाने के बाद भी बुरे हो जाते हैं, और दादा दादी बुआ फूफा जो भी और रिश्ते होते हैं ना, खानदान साइड के चाचा चाची ये जो भी होते हैं, ये लोग फॉर्मेलिटी करके भी हक जताते हैं। यहाँ पर तुम्हारे बच्चे को, वो लोग गरीब है ऐसा नहीं, बहुत रईस थे, वो लोग गरीब है, हम लोग उनकी स्थिति देखे हैं जितना भी कैमरे पर पता है, पर फिर भी उन्होंने आपके बच्चे को संभाला। और आप आज जो कर रहे हो, और भी बहुत सारी गंदगी इन्होंने अपने वीडियोस में बकी हुई है। अनाथ हो जाता, खिलाते नहीं थे, पिलाते नहीं थे, बगल वाले ने बताया बच्चे को कैसे रखते थे, तो उसकी दीदी ने बोला है, मालती की दीदी ने, कौन बगल वाले ने बोला है, हम लोगों के अगल बगल जितने हैं सब लोग तारीफ ही करते हैं, तो कौन सा बगल वाला, मतलब ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ये बस मुंह से बोल रहे हैं। भैया मुंह से बोलने को तुम कुछ भी बोल सकते हो, अगली बार यदि किसी को नीचे गिराने की कोशिश करो तो विद प्रूफ, जिसने आपको बोला है कि ऐसे रखते थे उसको, या जिसने आपको बोला है कि गिफ्ट में ये मिला था, जरूर उसको कैमरे के सामने लाना। और एक चीज़ बताओ, मालती को गए हुए 2 साल भी नहीं हुए हैं, और आप तो शादी करके जो दिखा रहे हो ना, बहुत बेकार लग रहे हो। यदि तुम्हें मालती से इतना लगाव ही होता ना, मालती का जाने का इतना दुख ही होता ना, तो आपके फेस पे अलग समझ में आता। जब तुम जेल से बाहर आए थे, मुझे तभी तुम्हारे ये जो बोलने का तरीका, ये सब चीज़ें देखकर बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था कि तुम्हें मालती के जाने का दुख है। आप लोग भी इसके वीडियो कभी ना कभी देखे ही होंगे, मुझे नहीं लगता रेगुलर कौन ही इनके वीडियो देखता होगा, मैं तो नहीं देखती हूँ, पर रेगुलर जो देखते होंगे उनको पता चलता होगा कि इसको मालती के जाने का कितना दुख है। क्या आपको लगता है कि इस टाइम जो इनके बेटे की मौसी हैं वो गलत है? क्या उन्होंने एक अनाथ बच्चे को रख कर, मैं अनाथ ही बोलूँगी क्योंकि इनके हिसाब से तो उन लोगों का इनके बेटे पर कोई हक नहीं है। हाँ, पालने की पूरी जिम्मेदारी उनकी थी, चैनल बनाया भी हो तो मैं तो यही बोलूँगी कि आपके बेटे को पालने के लिए बनाई थी। और हाँ, आप जैसे बोल रहे हो ना, आपके बेटे के नाम से उनने चैनल बनाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी पहचान जो मिली थी ना, वो कहीं ना कहीं मालती की वजह से ही मिली थी। तो एक बात आप भी याद रखना, अपने आप को ज़्यादा सुपरस्टार समझने की कोशिश ना करें। आपको भी कोई पसंद नहीं करता था, मुझे जहाँ तक पता है मालती को पसंद करते थे, और तुम मालती के पति थे, इसलिए शायद तुम्हें देखते थे। ये बात यदि दूसरों को तुम जब बोलोगे ना कि मेरे बेटे के नाम से फेमस हो रहा है, तो आप भी एक बात याद रखना, आप भी अपनी बीवी के नाम से फेमस हुए थे, और वो बीवी उन लोगों की बहन है। आप भी अपने थॉट्स, अपनी राय जरूर बताइएगा, और ये जो कर रहे आपको क्या सही लग रहा है? फिर तो ऐसी दुनिया में कोई भी बोलते ना, किसी की भी हेल्प करने से पहले शायद डरेगा, मुझे ऐसा लगता है। हम भी आज के टाइम पर किसी का अच्छा करने जाएं तो हमारे मन में एक डर बैठ जाता है अब, कि कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए और बाद में हम ही बुरे हो जाए। वही चीज़ यहाँ पर सामने दिख रही है। वो चाहती, उनकी बहनें चाहती तो बोल सकती थी कि हम नहीं रखेंगे बच्चे को, तुम्हारा परिवार है वो रखे, हमारे यहाँ ऐसा कमाने वाला कोई नहीं है। पर मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं पहले, उनकी जो बहनें हैं वो इब्राज को बहुत प्यार से बात करती थी, बहुत प्यार से रखती थी, और जितना उनके पास था, भाई वो लोग भी तो रईस नहीं थे ना, और तुम लोग इतने रईस थे, तुम लोगों का इतना हक था, तुम लोग इतना प्यार करते थे बच्चे को, तो तुम अपने खानदान वालों को क्यों नहीं बोले? कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। और आज का वीडियो बहुत अंधेरा अंधेरा टाइप का दिख रहा है, मैं यहाँ से भी बनाती ना, क्या ही करूँ। ठीक है, जैसा भी बना है आप लोग देखिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। आज बैकग्राउंड चेंज है और मेरे वीडियोज़ का